उन उनके शव का पोस्टमार्टम हो गया है। उनके शव को उनके मायके में रखा गया है, क्योंकि ससुराल से ना कोई गया था लेने, ना कोई वहाँ पे था, इसलिए उनके पिताजी उनको ले गए। उनके पिताजी बेचारे बहुत गरीब हैं, इसलिए सब यूट्यूबर ने, ज़्यादातर लोगों ने चंदा दिया है। चंदा दे करके शव को घर पे रखा गया है। कल उनका अंतिम संस्कार होगा। जो भी दर्शन करना चाहते हैं वो उनको मायके में पहुंचकर उनका अंतिम दर्शन करें, और जो भी देना चाहते हैं वो दें। 100, 200, 500, 10, 20, 50 जो भी जिसके पास है। वैसे उनको एक ये भी कर देना चाहिए, गूगल पे जो है नंबर डाल देना चाहिए कि ऑनलाइन भी लोग जो देना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी पैसा भेज दें, क्योंकि बहुत लोग नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि दूर है, ठंडक है, किसी के पास बच्चा छोटा है कि कोई बीमार है, सब लोग नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए उनको ये भी चाहिए कि जो है उस पर गूगल पे की सुविधा दे दें, जिससे सब लोग पैसे उस पर डाल दें, उनके अकाउंट में चला जाएगा। उनके पापा का अकाउंट दे दें, उनके पापा के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। इतना अच्छा वीडियो बनाती थी, इतना अच्छा यूट्यूबर थी, कमाती थी, सब कुछ करती थी। आज वो दुनिया में नहीं है, तो ये स्थिति आ गई कि उसके माँ बाप को चंदा मांगना पड़ रहा है। किसके भाग्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। वो जाते जाते अंतिम बार एक वीडियो डाल गई थी। वो वीडियो हम अपने वीडियो में बाद में डालेंगे, आप लोग सुनिएगा कि कितना दर्द भरा वीडियो है। लेकिन तब भी उसके बातों से नहीं लगता था कि वो जो है ये कदम उठाएगी या उसके साथ कुछ गलत किया गया है। ये तो बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे ही पता चलेगा कि किसने क्या किया है। वैसे लगता नहीं है कि वो आत्महत्या करेगी, लेकिन हो सकता है कुछ दिमाग में आया हो। सबसे कष्ट तो होता है सुन के छोटे बच्चे का, जो उसके बाद छोटा बच्चा युवराज है, अब उसका कौन होगा। विष्णु शायद पुलिस हिरासत में है, सुनने में आया है कि विष्णु को जो है पुलिस हिरासत में अभी रखा गया है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है, जब तक उनको छोड़ा जाएगा नहीं। देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ निकलता है कि आत्महत्या की है कि इसको मारा गया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मिलेगा। आप लोग प्रार्थना करिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके भाई बहन सबका रो रो का बुरा हाल है। पिता बेचारा भी रो रहा है। पिता के आगे सबसे बड़ा कष्ट यही होता है जब उसके बच्चों की अर्थी उसके सामने उठती है। ये पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। लेकिन इसके लिए क्या कहा जाए, जिसके नसीब में जो लिखा होता है, पिता को चाहिए कि बच्चों के आगे जाएं, लेकिन ये पिता का दुर्भाग्य है कि उसकी बेटी उसके सामने जा रही है। अब देखो उसका अंतिम संस्कार जो है कौन करता है, उसको मुखाग्नि कौन देता है, ये तो कल की वीडियो में पता लगेगा। विष्णुराज देते हैं कि उनके मायके वाले देते हैं, उनके पिता देते हैं, या युवराज से दिलाते हैं। युवराज तो भी बहुत छोटा है, वो कुछ जानता नहीं है, अबोध बच्चा है बेचारा, अभी उसको कुछ नहीं पता है दीन दुनिया का। वो माँ के लिए बहुत रो रहा है, तड़प रहा है, परेशान है। माँ तो माँ होती है, माँ का प्यार कोई नहीं दे सकता, एक माँ ही दे सकती है। अभी वो दूध पीता बच्चा है, खाना भी नहीं खाता है, अच्छे से चल भी नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है, उसको कुछ नहीं पता है। उसके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन क्या किया जाए, जो ऊपर आने ने जो लिख दिया है जिसके भाग्य में, वही होके रहेगा। ज़्यादा शब्द मुझसे बोले नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट हुआ है इस समय। उनके घर पे कैसी कष्ट माता पिता को हो रही होगी, उसके पिता बेचारे क्या कर रहे होंगे। रातें गुजरना, ये रात बहुत लंबी हो जाती है। जिसके घर पे सौ रखा रहता है
वो रात बहुत लंबी हो जाती है, रात नहीं कटता है। क्योंकि हम लोगों के पास पड़ चुका है, हमारा भाई भी, उसकी भी डेथ हो गई थी ऐसे ही। हम लोग पूरी रात लगे कि 2-4 रात मिला के एक रात बनी है। लेकिन क्या किया जाए, सबको ये दिन देखना पड़ता है, काटना पड़ता है। लेकिन जो अपने समय से जाते हैं तो वो अच्छा लगता है, असमय से नहीं अच्छा लगता है। इतना बेचारी सहन शक्ति, इतना बेचारी को धुतकारा गया सब जगह से, मारपीट, आए दिन लड़ाई होती थी, सब कुछ होता था, यूट्यूब पे भी डालती थी। फिर इतना होने के बावजूद भी वो एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि जाएंगे अपने घर, रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ कि क्या बात हुई कि ये कदम उसने उठाया, कि उसको मजबूर किया गया, कि उसने स्वयं किया, कि उसके साथ किसी ने ऐसा किया है। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग अगर अंतिम दर्शन करना चाहते हैं तो उनके मायके पहुंच करके संत कबीर नगर उनकी अंतिम दर्शन करिए, और जो भी आपको बनता है वो दीजिए। हम तो यही कहेंगे गूगल पे डाल दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे जो लोग नहीं जा पाते हैं भाई, बहुत लोग के पास के नहीं वहाँ पहुँच पाते हैं, दूर है, तो ठंडक का मौसम भी है, तो उससे सुविधाएं रहेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो है गूगल पे ज़्यादा आसान रहेगा, और डाल भी देना चाहिए। कुछ लोग उसके सहारे भी पैसे भेज देते हैं, एड्रेस जैसे उनका गूगल पे हो जाएगा तो जिसको जो भी देना होगा वो सब लोग अपना देते रहेंगे, पहुँचते रहेंगे। भगवान मालती के आत्मा को शांति दे, उसके बच्चे को ऊपर कोई जो है भला ना आए, उसके बच्चे को उसके नाना मौसी के यहाँ भेज देना चाहिए। उसकी मौसी अच्छे से उसकी देखभाल कर सकती हैं। यहाँ उसके बच्चे को भी खतरा हो सकता है क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है, इधर उधर जाएगा, कौन देखेगा, ठंडक इतनी होती है। लेकिन क्या कहा जाए, जो ईश्वर को मंजूर है। आप लोग प्रार्थना करिए कि मालती के आत्मा को शांति मिले। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।